हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है इस तरीके के उसके ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे जिसमें कॉलर होगी और ये फ्रंट डार्ट का होगा, फ्रंट से डार्ट होगा इसका, ठीक है। और ये फ्रंट ओपन रहेगा ब्लाउज़ हमारा और इस तरीके का रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने हमारे उसमें ही देख लिया होगा, ये बैक पैक जो है, बैक जो होगा हमारा वो पैक रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना है, इसका देख लेना है किस तरीके से हमें इसका मेज़रमेंट करना है, वो देखेंगे हम। तो देखिए फ्रंट नेक हमारी कॉलर है, लेकिन कॉलर ये फ्रंट डार्ट है, ये कॉलर जो नेक है वो पूरा ओपन ही रहेगा, ये पैक नेक नहीं है, ठीक है। ये पैक नेक नहीं है, हमारा बैक नेक ही पैक रहेगा, ठीक है। तो ये कॉलर जो हमारी लगेगी वो डार्ट में लगेगी, ठीक है। डार्ट में लगेगी, पूरी ओपन नेक में ही लगने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना है, रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। रेडी शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है, फ्रंट नेक और नेक डीप और हमारा रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें क्या रखना है, 2.5 रखना है, ठीक है। रेडी शोल्डर हमें 2.5 रखना है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख लेंगे, रेडी शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो रेडी शोल्डर चार्ट हमारा क्या है, देखिए 2.5 वाला रेडी शोल्डर चार्ट है, इसे हम देखेंगे। तो हमारी जो नेक शेप रहने वाली है स्वीट हार्ट नेक शेप रहने वाली है, ठीक है। और जो नेक डीप है हमारा वो 7 है, तो हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। हमें कितना मिला, -2। रेडी शोल्डर चार्ट देखने पर हमें कितना मिला, -2। ये रेडी शोल्डर चार्ट की जो फोटोज़ है मैंने कम्युनिटी में डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, फुल शोल्डर में से यहाँ पर क्या कर लेना है, जो अपना 2 मिला है उसे हमें लेस कर लेना है। तो हमें कितना मिलेगा, आएगा 6 आएगा, और 2 से हमें डिवाइड कर देना। फुल शोल्डर को से हमें जो मिला है -2 से लेस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो हमें कितना मिला, 6 मिला। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्म होल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम चेस्ट लाइन की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमें का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट अपॉन में 6 + 1, ठीक है। चेस्ट अपॉन में 6 + 1 क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे बैक नेक जो है वो हमारा पैक है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस करना है, ठीक है। अगर फ्रंट नेक पैक, बैक नेक पैक नहीं होता तो हम 1 प्लस नहीं करते, 0.5 ही प्लस करते, लेकिन यहाँ पर बैक नेक पैक है इसलिए हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, 32.5 है, 6 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 6.4 आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करते हैं। तो देखिए हम कैसे मार्किंग करेंगे, देखिए मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर से है मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और जो मेरा मेज़रमेंट है, बॉडी मेज़रमेंट है, मैं आपको ऊपर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारा कितना है, शोल्डर हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ़ करना है तो कितना आएगा, 7 इंच। तो 7 इंच पर मुझे एक मार्किंग कर देनी है, तो मैं यहाँ पर एक 7 इंच पर निशान लगा दूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फोल्ड साइड से, अपने जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पर क्या करना है, एक निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, ठीक है। ये नेक की विड्थ ले लिया हमने, ये बाद में हमारी डिसाइड होती है नेक की विड्थ, तो हम ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो पैक है, ठीक है। जब हमारा नेक पैक होता है तो हम 1 इंच डाउन जाते हैं। 1 इंच डाउन जाने के बाद हमें क्या करना है, ये वाले इस वाले जो 1 इंच डाउन गए हैं हमें ऊपर 2.5 वाले पॉइंट से क्या कर देना, मिला देना इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे क्या कर दूँगी, मिला दूँगी। यहाँ पर जो हम मार्किंग कर रहे हैं, हम बैक पार्ट की मार्किंग हम लाइनिंग पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी मैंने यहाँ पर लाइनिंग ले ली है, लाइनिंग पर ही मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए, चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन हमने निकाली थी, कितना आया था हमारा, 6.4 आया था। तो ये चेस्ट अपॉन में 6 + 1 करके हमने निकाली थी, तो हमारा कितना आया था, 6.4। तो चेस्ट लाइन हमारी कितनी आई, 6.4। तो हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पर 6.4 पर हम वहाँ से हम 6.4 पर क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से रखना है हमें इंची टेप को, और वहाँ से 6.4 पर एक निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो हमारी क्या आ गई, चेस्ट लाइन आ गई, ठीक है। ये चेस्ट लाइन आ गई। अब चेस्ट लाइन आने के बाद हमें चेस्ट लेंथ निकालनी है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट हमारी कितनी है, 32.5 है, ठीक है। हमें चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। तो चेस्ट लेंथ का निशान लगाने के लिए पहले हम चेस्ट
कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चेस्ट कितनी हमारी 32.5 है, उसमें हम 2.5 ऐड करेंगे। ये हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक नेक हमारा पैक है, ठीक है, ताकि हमारी मुड्डों में थोड़ी कोई भी तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, इस वजह से हमने 2.5 ऐड किया है और उसे 4 से डिवाइड किया है। तो हमारा कितना है 8.75 आया। तो 8.75 पर हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया और 2 इंच की मैंने क्या लिया है यहाँ पर मार्जिन लिया है, ठीक है, 2 इंच का मार्जिन ले लिया, ठीक है। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें शोल्डर का निशान, आर्म होल का निशान लगाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमारा ऊपर कितना है 7 इंच है, शोल्डर हमारा कितना है 7 इंच है ऊपर। तो हम जो चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे हाफ कम करके निशान लगाएंगे 6.5। तो हम नीचे क्या लगाएंगे 6.5 पर एक निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं चेस्ट लाइन पर 6.5 पर निशान लगा दूंगी। ये मैंने 6.5 पर निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें सेंटर निकालना है, चेस्ट लाइन का, और जो 1 इंच डाउन गए वहाँ था, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए मैं इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए हम क्या करेंगे, इस तरीका फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमें क्या निकल गया, इसका सेंटर निकल गया, ठीक है। सेंटर निकलने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। देखिए आपको ताकि दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन पर कितना निशान लगाया था, 6.5 पर निशान लगाया था, ठीक है, 6.5 पर। तो यहाँ पर हम निशान कितना लगाएंगे, हाफ कम करके, जो चेस्ट लाइन पर लगाया वो उसका हाफ कम करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 इंच पर निशान लगाते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से मुझे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर इससे लाइन को थोड़ा नीचे की साइड डाउन जाने देना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी और हमें इस लाइन को थोड़ा नीचे डाउन जाने देना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा आर्म होल है ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ होगा हम, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है। आपको होगा कि बैक पार्ट में हम फ्रंट आर्म होल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम पहले फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसे रखेंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इस तरीके से रख कर यहाँ पर क्या कर दूँगी, इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है और हमें यहाँ पर आर्म होल क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देखिए ये हमारा यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बैक, हमें तो ये वाला पार्ट तो हमारा बैक का है, तो हमें बैक के लिए आर्म होल चाहिए, ठीक है। फ्रंट आर्म होल का तो कोई मतलब है ही नहीं। फ्रंट आर्म होल तो हमारा जो हमने मेज़र किया, रेडी शोल्डर चार्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग मार्क होगा। तो इसमें तो हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें तो बैक का आर्म होल चाहिए। तो बैक के आर्म होल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ½ इंच क्या करना है, बाहर जाना है, ठीक है। यहाँ से हम ½ इंच बाहर जाएंगे। ½ इंच बाहर जाकर देखिए इस तरीके से जो हम ½ इंच बाहर गए हैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ से अपना बैक पार्ट का आर्म होल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैं चॉक से ये दूरी ½ इंच ही रहने देनी है, थोड़ी बहुत कम हो तो कोई नहीं, नीचे जाके कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ½ इंच की दूरी पर ही ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है, ठीक है। ये हमारा बैक का है, ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है और वो दूसरा वाला हमारा फ्रंट का है। देखिए वैसे दूसरी, देखिए ये वाला हमारा पार्ट आर्म होल जो है वो बैक का है। तो हमारा आर्म होल क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो शोल्डर है हमारा, हमें इसका क्या निकालना है, सेंटर निकाल लेना है। तो हमें इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद हमें फुल लेंथ का निशान लगाना है। तो हमारी लेंथ जो 15 है उसमें 1 इंच ऐड करके हम निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट लेंथ है, तो हमें बैक पर भी फ्रंट लेंथ का ही निशान लगाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निशान लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 24.5 है। तो 24.5 का हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारा कितना है, 6.1। तो 6.1 पर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6.1 पर निशान लगाया, ठीक है। मैं यहाँ पर पीछे टक्स ले रही हूँ, अगर आपको टक्स नहीं ले रहा तो आप टक्स का ऐड मत कीजिए। मैं यहाँ पर टक्स का 1 इंच ऐड कर रही हूँ और 2 इंच में मैं यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। तो 2 इंच हमें क्या करना है, मार्जिन का निशान लगाना है, ठीक है।
समझ में आया। ये हमारा 1 इंच टक्स का है, 2 इंच क्या है मार्जिन का, ये 1 इंच टक्स का, 2 इंच मार्जिन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन्स आपस में क्या कर देनी, मिला देनी है, मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से, ठीक है। मार्जिन के जो निशान है उसको मार्जिन के निशान से मिला देंगे और जो फिटिंग का निशान है उसे फिटिंग के निशान से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, इसे मिला देना है, ठीक है। तो ये बैक पार्ट की हमारी क्या हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है। बस हमें यहाँ पर नेक देख लेनी है। तो हमें नेक का क्या करना है, नेक को हमें पीछे तो कॉलर लगेगी हमारी, ठीक है। तो पीछे कॉलर लगेगी तो हमें क्या करना है, उस पर नेक को हम चाहे तो शेप दे सकते हैं, ना अगर आप नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कॉलर जो है गले से ज़्यादा ना चिपके, हल्की फुल्की ठीक रहे ज़्यादा, तो हमें क्या करना है, हल्का सा 1/2 इंच का क्या दे देना है हमें, उसमें शेप दे देनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो रेडी शोल्डर में कितना रखना है, 2.5 रखना है। तो हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो 3.5 पे मैंने निशान लगाया, तो हमें ये नेक की विड्थ मिल गई। यहाँ से हम 1/2 इंच क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपनी नेक से थोड़ी सी कॉलर को थोड़ा मतलब ऐसे कंफर्टेबल रखना चाहते हो अपनी कॉलर को, तो आप यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जाकर इस तरीके से नेक को क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं, फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम क्या करेंगे, पेपर पर कट करेंगे, ठीक है। इसका हमें ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। तो हम क्या और उसके बाद ही हम लाइनिंग पर से कट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर कितना है हमारा 14 इंच का हाफ करेंगे 7 इंच। 7 इंच पर हम क्या कर देंगे, एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से 7 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और फिर हम क्या क्या करना है, फोल्ड साइड से हमें 2.5 पर क्या करना है, एक निशान लगा देना है। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप कोई भी चीज़ें किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कीजिए, आपको यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। बस आपको उसमें अपनी चेस्ट, अगर जहाँ पर चेस्ट ऐड हो रही है वहाँ पे चेस्ट करनी है, जहाँ शोल्डर है, अगर आपको 15 शोल्डर है तो आपको उसका हाफ़ लेना है, आपकी चेस्ट 34 है तो आपको 34 का 4th पार्ट लेना है, ठीक है। जैसे भी है, बस आपको अपनी मेज़रमेंट रखना है और यही मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए चेस्ट लाइन की भी मार्किंग कर ली है, चेस्ट लाइन की निशान लगा लिया है। चेस्ट लाइन का 6.4 पर वही निशान लगाकर हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। तो चेस्ट लेंथ इससे कैसे निकालेंगे हम, तो हमारी चेस्ट कितनी है 32.5 है, इसमें 1.5 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। ये भी हम 1.5 जो है हर साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा, ठीक है। हमने बैक पार्ट के लिए क्या किया था, 2.5 ऐड किया था, ठीक है, 4 से डिवाइड किया था। तो 2.5 भी हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, आपको हर साइज़ में इतना ही ऐड करना है। अगर हमारा बैक पार्ट पैक है, हम यहाँ पर क्यों ये ऐड कर रहे हैं मार्जिन, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो पैक है, ठीक है। अगर एक भी नेक हमारा पैक है, या तो फ्रंट पैक है या बैक पैक है, कोई भी एक नेक पैक है, तो हम उसमें ये लूजिंग ऐड करेंगे ही करेंगे हर साइज़ में। तो यहाँ पर हमारा कितना है 8.5 है, 8.5 पर हमें निशान लगाना है। 2 इंच का मैंने को क्या दे देना है, मार्जिन दे देना है, ठीक है। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन दे दिया, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से 2 इंच का मार्जिन दे देना है। हम क्या करेंगे, आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मैंने रेडी शोल्डर चार्ट देखा था, रेडी शोल्डर चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा कितना मिला था, हमें 2 मिला था। तो हम फुल शोल्डर में से वो 2 लेस करा और 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना आया, 6 आया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर शोल्डर पर 6 इंच का क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर 6 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको रेडी शोल्डर चार्ट की पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो आपको रेडी शोल्डर चार्ट कैसे देखते हैं और कैसे उसको की मार्किंग करते हैं, मैं पूरी वीडियो आपके लिए अलग से लेकर आऊँगी। तो हम चेस्ट लाइन पर भी एक 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से पर भी मैंने 6 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने शोल्डर पर भी 6 इंच का निशान लगाया, चेस्ट लाइन पर भी 6 इंच का ही निशान लगाया है, ठीक है। वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या कर लेना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल के हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है 0.25, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है 0.25 अंदर आना है, ठीक है। तो 0.25 हम अंदर आएंगे, देखिए हम अंदर आ गए। और यहाँ से हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इसे थोड़ा नीचे ही जान देना है, डाउन, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपना आर्म होल को क्या देनी है, शेप देनी है। हमें यहाँ से अपने आर्म होल को शेप दे देनी है। तो आर्म होल को शेप देने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.75 का एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.75 का एक निशान लगाया। अब हम यहाँ से क्या दे देंगे, अपने आर्म होल को शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं शेपर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो हाथ से भी शेप दे सकते हो,
आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। देखिए हमारी आर्म होल की शेप आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल को क्या दे दिया, शेप दे चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें फ्रंट आर्म होल को क्या दे देनी है, शेप दे देनी है, अपना फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो शोल्डर, ये जो हमारा वो आया है, शोल्डर आया है, उसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद हमें नेक की लेंथ हमें कितनी लेनी है, 7 इंच। तो हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सेंटर निकाल के हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर, जो कि हमारी नेक की लेंथ है। हमारा अप शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कितना है, 9.5 है। उस पर 1/2 इंच ऐड करके 9.5 में 1/2 इंच ऐड करके हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ निशान लगाया। फुल लेंथ हमारी कितनी 15 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। वही सेंटर से हमें ये 3 निशान क्या कर लेने, लगा लेने, नेक का और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का और फुल लेंथ का, ठीक है। तो ये हमारी लाइन क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए नेक, ये क्या है, हमारी नेक की लाइन है, नेक की लेंथ है। ये हमारी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट की लेंथ है और ये जो हमारी है, ठीक है, ये जो हमारी है, ये वाली हमारी क्या है, ये फुल लेंथ है। तो यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है, ठीक है। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट हमारा 7 है, उसका हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा, तो 3.5 इंच आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। ऊपर हमने 3.5 पर निशान लगाया, तो उसका हाफ कम करके, आपने जितना भी ऊपर निशान लगाया है अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का, उसका हाफ कम करके नीचे निशान लगाएंगे। तो मेरा ऊपर अब हम देख लेते हैं टक्स कितना है। तो ये जो टक्स की जो मैंने फ़ोटो है वो कम्युनिटी में डाली हुई है। इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग सारे टक्स दे रखे हैं। वेस्ट पर हमें कितना टक्स लेना है, आर्म होल पर कितना टक्स लेना है, तो ये इसकी फ़ोटो आप कम्युनिटी से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कहाँ आ रहा है, 28 to 35 के बीच में आ रहा है, 28 to 35 के बीच में आ रहा है। तो हमें वेस्ट पर 2.5 इंच का टक्स लेना है और आर्म होल पर 1.25 का टक्स लेना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टक्स लेंगे। तो हमें क्या लेना है, वेस्ट पर 2.5 इंच का टक्स लेना है, तो हम 2.5 इंच का क्या करेंगे, टक्स लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने टक्स ले लिया और इस टक्स को हम ऊपर से मिला देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हमने जो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है, वहाँ अगर हमने ऊपर जितना भी ऊपर हमने निशान लगाया उसका हमें हाफ कम करके नीचे वेस्ट लाइन पर निशान लगाना है, ठीक है। हमने टक्स, फिर उसके बाद टक्स लेना है। टक्स लेने के बाद हमें इस तरीके से हमें इससे क्या कर देना, मिला देना। अब हम देखते हैं आर्म होल का टक्स। तो आर्म होल का टक्स हमें कैसे लेना है, आर्म होल का टक्स हमें 1.25 लेना है, 1.25 का टक्स लेना है हमें आर्म होल पर, ठीक है। जितना हमारा वेस्ट पर होता है उसका हाफ लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। तो जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। इंची टेप को देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे। देखिए मैंने निशान लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1.25 है उसका हाफ़ कर लेंगे। इस तरीके से हम इंची टेप को फोल्ड करते हुए इसका हाफ़ करके सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर को हम इस तरीके से रखेंगे और हाफ़ उस साइड हम निशान लगाएंगे और हाफ़ इस साइड निशान लगाएंगे। 1.25 का हाफ़ दोनों साइड निशान लगा देंगे। तो जब हम इस साइड निशान लगाएंगे तो हम 1/2 इंच डाउन जाकर निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इंची टेप को 1/2 इंच नीचे रखकर निशान लगाएंगे। अब हम क्या कर देंगे, इसे मिला देंगे आपस में। देखिए इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये वाले भी पॉइंट हम मिला लेते हैं इसके साथ। ये देखिए मैंने यहाँ मिला दिया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो टक्स का निशान है इसे हमें मेज़र कर लेना है। तो ये कितना है, 6 इंच का है, तो उसे भी हमें 6 इंच तक बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ये वाला हम मेज़र करते हैं। इस तरीके से इसे रखेंगे इंची टेप को, और जहाँ पर 6 इंच आ रहा है, देखिए हमारा कम है, 6 इंच का नहीं है, इसे भी हमें 6 इंच कर लेना है। तो जहाँ पर 6 इंच आ रहा है इसे हमें 6 इंच तक क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से। तो मैंने इसे 6 इंच तक बढ़ा लिया, ठीक है, ये आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाना है। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे भी 1/2 इंच डाउन जाकर एक निशान लगा लेती हूँ ताकि हमारी लाइन जो है स्ट्रेट रहे। तो यहाँ से क्या कर लेना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम पहले क्या करते हैं, नीचे वेस्ट का भी निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे, वेस्ट हमारी 24.5 है, तो उसका क्या करेंगे, 24.5
6.5 है, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6.1 आएगा, हमारा 6.1 आएगा, ठीक है। 6.1 आएगा तो इसकी मार्किंग हमें कैसे करनी है, तो हम इसका ये देखिए, ये लेंथ कितनी थी हमने 3 इंच है, ठीक है। हम ये 3 इंच यहाँ पर ले चुके हैं। 6.1 में से 3 इंच क्या हो गया, लेस हो चुका है वेस्ट का, ठीक है। तो ये 3 इंच हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम इस 3 इंच को इस तरीके से यहाँ पर जो टक्स है वहाँ पर रखेंगे और जहाँ पर 6.2 आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, 6.1 आ रहा है सॉरी, वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया मैंने कैसे लिया है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आपको ये किस तरीके से मार्किंग करनी है, देखिए वैसे हम पहले इसे मेज़र करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 3 इंच का ले चुके हैं, मतलब 3 इंच की वेस्ट हम पहले ऑलरेडी ले चुके हैं टक्स के इस साइड। अब हमें इस 3 इंच को इस साइड रखना है, इस वाले पॉइंट पर। देखिए इस वाले पॉइंट पर हमें रखना है टक्स के इस वाले पॉइंट पर, इस तरीके से रखना है 3 इंच को, और जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर हमें एक निशान इस तरीके से लगा देना है। तो ये क्या आ गया, हमारा वेस्ट की लेंथ आ गई, वेस्ट का निशान लगा लिया हमने, और यहाँ से 2 इंच का क्या कर देंगे, मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच के मार्जिन पे निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन के फिटिंग पॉइंट से को फिटिंग लाइन से मिला देंगे, ठीक है। फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से, और जो मार्जिन का निशान है मार्जिन के निशान से क्या कर देंगे, हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हम यहाँ पर गए थे 1/2 इंच नीचे, तो हमें क्या करना है, इसका यहाँ से हमें स्केल को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। ये हमें स्केल इस तरीके से स्ट्रेट रखना है कि ये जो गैप है हमारा इक्वल हो, ठीक है। फिटिंग लाइन से जो हमारा गैप है वो इक्वल हो। हमें इस तरीके से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ से हमें न्यू आर्म होल को शेप दे देनी है, न्यू आर्म होल क्या दे देनी है, हमें शेप दे देनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यू आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से न्यू आर्म होल को शेप दे देनी है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट हो चुका है, ये वाला टक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे कैसे माइनस करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, किस तरीके से हमें इसे माइनस करना है। ये हमारा टक्स जो है माइनस होगा। अब हम यहाँ पे भी टक्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा उकाई की पट्टी लगेगी, हमारा फ्रंट ओपन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें टक्स लेना पड़ेगा ताकि हमारी प्रॉपर शेप आए। तो हमें 1/2 इंच का इस साइड, 1/2 इंच का इस साइड टक्स लेते हुए इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर ले रही हूँ, मिला ले रही हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने मिला लिया। इसे भी हम माइनस करेंगे, तो इसे इन दोनों टक्स को हमें किस तरीके से माइनस करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। अब हम इस वाले टक्स पर आ जाते हैं। तो ये वाले टक्स जो है, ये इसका हमें क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना। तो मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। सेंटर निकाल के मैंने इस पर एक निशान लगाया, ठीक है। अब हम जो सेंटर निकाला है वो उसका भी नीचे पॉइंट से हम एक सेंटर निकाल लेंगे। देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, यहाँ पर भी मैंने एक सेंटर निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए हम ऊपर वाले से भी हम एक इसका सेंटर निकाल लेंगे पैक्स पॉइंट से, और जो बीच का सेंटर निकाला है उसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। देखिए मैंने ये सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से क्या किया, जो नीचे वाला सेंटर ये है, यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, और यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर जाएंगे, ठीक है। ये जो हम बाहर गए हैं, हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है हमें नीचे से मिला देना है इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को हमें ऊपर वाले पॉइंट से मिला देना है जो 2.5 बाहर गए हैं हम, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से ये मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हम एक लाइन जितना अंदर जाते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से भी हमें राउंड शेप दे देनी है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें इस तरीके से इसे राउंड शेप देनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें इसे राउंड शेप दे देनी है, पॉइंट नहीं बनने देना है हमें कहीं पर भी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, राउंड शेप आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला टक्स हम मेज़र करेंगे। ये वाला टक्स हमारा कितना है, 6 इंच का है, ठीक है, 6 इंच का टक्स है। तो ये वाला टक्स भी हम 6 इंच का कर लेंगे। तो हम इस तरीके से अपेक्स पॉइंट पर रखेंगे, और इसे भी हम मेज़र कर लेंगे 6 इंच तक। देखिए हमें इस तरीके से राउंड शेप, इंची टेप को राउंड करते हुए इसे मेज़र कर लेना। जहाँ पर हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से एक निशान लगा लेना, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये भी हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, ये जो हम कर रहे हैं 1 इंच का निशान लगाए वो हर साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे इसे मिला देना है, ठीक है। और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, ये भी हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, ठीक है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आपको हर साइज़ के लिए यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, आपका साइज़ कोई भी हो। ये जो हमारे ये क्या चले जाएंगे, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है, ये पार्ट्स।
तो हमारे फ्रंट पार्ट की आधे से ज़्यादा पार्किंग हो चुकी है। अब हमारे क्या रह गए, नेक रह गई। तो हमें नेक को किस तरीके से कट करना है और फ्रंट डार्ट हमें कैसे देना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है, 2.5 रखना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करके क्या करेंगे, 3.5 लेंगे। हम यहाँ पर 1 इंच ऐड कर रहे हैं। अभी आगे हम इसमें 1/2 इंच और लेस करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं आपको इस पर फुल फाइनल जो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, नेक की विड्थ मिल जाएगी। हमने 3.5 पे निशान लगाया, हमें नेक की विड्थ मिल गई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो नेक के नीचे जो नेक की विड्थ रखेंगे हम वो यहाँ पर 3.5 रखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पर डार्ट देख लेते हैं, जो फ्रंट डार्ट होता है वह कैसे होता है। ये जो फ्रंट डार्ट है हम इसे अपने शोल्डर का सेंटर निकाल कर वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा डार्ट जाता है, फ्रंट डार्ट जो जाता है हमारा इस तरीके से जाता है शोल्डर के सेंटर में, ठीक है। लेकिन हमें इसे क्या करना है, अपनी नेक पर ही ओपन करना है। तो हमें नेक के नीचे जो विड्थ है वो इस अकॉर्डिंग से लेनी है कि जो हमारी जो नीचे का डार्ट है वो हमारा नेक पर ओपन हो जाए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमें इस तरीके से ही लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हमें इस तरीके से इसे मिला देंगे, ठीक है। ये हमें नीचे हमने नेक की विड्थ कितनी ली है, 3.5, ऊपर हमें नेक की विड्थ मिली है 2.5। तो हम इस तरीके 1 इंच हमने ज़्यादा ली है, ठीक है। ये हमें नेक मिल गई। यहाँ से हम अपनी नेक को शेप दे देंगे, जो भी हमारी नेक की शेप है आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की शेप दूँगी, तो मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की शेप दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेक की शेप देना चाहो वो नेक की शेप दे सकते हो, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक की शेप दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक की शेप दे दी है, ठीक है। नेक को शेप देने के बाद अब हम डार्ट देख लेते हैं। हमें अपने डार्ट को किस तरीके से नेक पर ही, नेक की विड्थ पर ओपन करना है। तो देखिए इस तरीके से इस डार्ट को हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए तो ये हमारा डार्ट जो है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इससे थोड़ा हमें पॉइंट बन रहा है, इसे पॉइंट नहीं बनने देना है। यहाँ पर राउंड शेप दे देनी है थोड़ी सी इस तरीके से। यहाँ पर इसे हम डार्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे। हम शोल्डर के सेंटर में ओपन ना करके हम इसे नेक पर ही क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नेक की विड्थ को क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की हम अब क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नेक कट कर लेते हैं अपना। तो देखिए यहाँ से हम नेक कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे नेक कट कर ली, ठीक है। नेक कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो डार्ट है, फ्रंट डार्ट है, वो भी कट कर लेना है, ठीक है। तो हम ये वाला डार्ट कट करेंगे। देखिए हमारा ये डार्ट कट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये यहाँ से कट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये देखिए तो ये देखिए ये पार्ट हमारा कट हो चुका है। हमारे ये जो टक्स है इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमें कैसे माइनस करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है। टक्स को मैं इसे हाफ कट कर रही हूँ ताकि मैं इसे पेस्ट करने में ईजी रहे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये पेस्ट कर लिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसका टक्स भी माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट इसका कट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आर्म होल कट करेंगे। देखिए यहाँ तक हमें इसे आर्म होल को कट करना है। यहाँ से हमें थोड़ा पेपर जो है का एक्स्ट्रा रखना है। देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा रखना है। फिर हमें अपना न्यू आर्म होल क्या कर लेना है, कट कर लेना है। ये एक्स्ट्रा क्यों रखा है हमने, ताकि हम अपना टक्स माइनस करें तो हमारा प्रॉपर शेप में आ जाए, ठीक है। इसलिए तरीके से हमने इस कट कर लेना है। और ये जो मार्जिन की लाइन है इसे भी कट कर लेना है, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। ये नीचे से भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा नीचे कटिंग में जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये नीचे वाला जो टक्स है और ये वाला टक्स है, इन दोनों को माइनस कर लेना है। ये वाला टक्स हम कट कर देंगे तो हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये कट हो जाएगा इस तरीके से।
ये देखिए ये वाला टक्स तो हमारा कट हो गया। अब हमें उस वाले टक्स को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो उसे हमें कैसे माइनस करना है वो भी हम देख लेते हैं। एक टक्स तो हमने माइनस करना सीख लिया, ये वाला माइनस कैसे करते हैं तो इसे भी देख लेते हैं। तो इसे मैं इस तरीके से यहाँ से कट करूँगी। इस टक्स को भी मैं पूरा कट नहीं करूँगी, ठीक है, ताकि मैं हाफ़ कट करूँगी ताकि मुझे पेस्ट करने में ईजी रहे, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे हाफ़ कट कर लूँगी। करने के बाद क्या करना है, हमें इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए मैं क्या कर लेना है, इसे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे भी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर आना है, अब हमें इसे शेप दे देनी है, ठीक है। हमने ये यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर इसलिए रखा था ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो आर्म होल, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसे शेप दे दी है। यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देते हैं इस तरीके से। देखिए तो ये हमारा जो है आर्म होल कट हो चुका है, ठीक है। और दोनों डार्ट्स हमारे क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट के दोनों डार्ट्स हमने माइनस कर लिए, ठीक है। ये हमारा आर्म होल की शेप भी आ गई। जब देखिए ये दो पार्ट्स इस तरीके से अटैच होंगे, ये दोनों पार्ट्स, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे, और ये जो दोनों टक्स हमारे कहाँ ओपन हो जाएंगे, नीचे ओपन हो जाएंगे। ये जो दो टक्स हमने माइनस करे हैं, देखिए जब हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये जो दो टक्स हमने माइनस करे हैं, ये वाले हमारे कहाँ ओपन हो गए, नीचे ओपन हो गए। तो हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट भी कट कर लेते हैं। बैक पार्ट को कट करने से हमें पहले क्या करना है, ये जो फ्रंट पार्ट का ये है, इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसकी साइड्स को हमें इक्वल कर लेना है, और हमें मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिलाते हुए इस तरीके से रखना है। और जितना ही डाउन जा रहा है उसे हमें नीचे से ऊपर से डाउन जाने देना है, और नीचे जितना आ रहा है हमें उसे यहाँ पर इसे निशान लगा लेना है, ठीक है। ये साइड्स के जो हमें क्या कर ले रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं हम, ताकि हम जब इसकी स्टिचिंग करें तो ये ऊपर नीचे ना हो। तो वो हमारा कितना है, 0.5 है। तो यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। आप 2 इंच जितना भी निशान लगा सकते हो। अगर आपकी लेंथ छोटी हो रही है, पीछे साइड की आपको लग रही है कि लेंथ छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम स्ट्रेट भी ऐसे ही रख सकते हैं, 1/2 इंच जितना भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाया है, और ये लाइन जितनी स्ट्रेट जा रही है उसे स्ट्रेट जाने देना है, और ये वाली लाइन जितनी हमारी डाउन जा रही है उसे हमें डाउन जाने देना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है, हमें क्या कर लेनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए नेक को हमने थोड़ा सा 1/2 इंच जितना क्या दे दिया, शेप दे दिया, थोड़ा सा राउंड शेप। आप चाहो तो राउंड शेप दे सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं अगर आप नहीं चाहते तो आप छोड़ भी सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस राउंड शेप दे देना है यहाँ पर, और हमें बैक पार्ट की क्या कर लेनी है, कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, और फ्रंट पार्ट का हमने ऑलरेडी पहले क्या किया था, ड्राफ्ट कट किया था, ठीक है। तो बैक पार्ट और हमारा फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। इस ड्राफ्ट को हम कपड़े पे कैसे कट करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे अपने लाइनिंग पर भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमें ड्राफ्ट को इस तरीके से यहाँ पर सेट करके रखना है, ठीक है। और इसे हमें कपड़े पर क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारी इस साइड वाली लाइन है, देखिए हमें पहले इसे अच्छे से सेट कर लेना है। ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली देखिए, ये वाली, इसे हमें यहाँ से क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। जो तिरछा जा रहा है इसे हमें इक्वल कर लेना है। देखिए मैंने इसे इस तरीके से इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना मार्जिन लेना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जितना मार्जिन लेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी हुक्काई की पट्टी लगेगी तो वो उसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, 1/2 इंच जितना मार्जिन ले लेना है, ठीक है। मार्जिन लेके जो अब हमें क्या कर लेना है, इसकी ये नीचे वाला पार्ट है, इसे सेम टू सेम इसी तरीके से हमें क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, इस तरीके से इसे ट्रेस कर लिया नीचे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये वाला पार्ट भी हमारा आपस में अटैच होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से भी 1/2 इंच जितना मार्जिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए इसे क्या करना है, ट्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से ऊपर तक, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नेक को एज इट इज़ हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये जो नेक शेप है हमें इसे इस तरीके से वो कर लेना है, ट्रेस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का ये पार्ट है, ये क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है, ठीक है। देखिए ये ट्रेस हो गया।
हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रेस कर लिया, उसकी कटिंग भी कर लिया। अब हम ये वाला पार्ट भी अपना ट्रेस कर लेते हैं, उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो इसे हमें किस तरीके से मार्जिन लेना है, किस तरीके से ट्रेस करना है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसे भी हम ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, हमें इसे कैसे ट्रेस करना है, हमें इस साइड ही क्या लेना है, हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। तो हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, शोल्डर की हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है। ठीक है, आर्म होल की भी हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है जैसे है। ठीक है, तो हमें आर्म होल की भी वैसे ही मार्किंग कर लेनी है। देखिए इसी तरीके से हमें इसे ट्रेस कर लेना है। देखिए आर्म होल इसका सेम एज इट इज़ हमें क्या कर लेना है, ट्रेस कर लेना है। ठीक है, हमें और सारा हमें एज इट इज़ क्या कर लेना है, इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से बस हमें इस साइड ही हाफ इंच का क्या रखना है, मार्जिन रखना है। ठीक है, देखिए इसे हमें यहाँ से भी इसी तरीके से इसे ट्रेस कर लेना है। बस हमें यहाँ से ही हाफ इंच का क्या रखना है, मार्जिन रखना है। तो देखिए हम इसे यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से इसे ट्रेस कर लेंगे। देखिए तो ये भी हमारा पार्ट क्या हो चुका है, ट्रेस हो चुका है। यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का जो पॉइंट है उस पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम क्या कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो ठीक है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। देखिए इसे ये भी हमारा कट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों हमने पार्ट्स को क्या कर लिया, ट्रेस करके लाइनिंग पे क्या कर लिया, कट कर लिया। देखिए ये कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस वाले पार्ट पर भी हम अपेक्स पॉइंट पर क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है इसे पहले हम सेट करके अच्छे से रख लेते हैं। यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट पर एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से अपेक्स पॉइंट का मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाने के बाद क्या करना है, मुझे इसे इस तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पर मुझे एक कट का निशान लगा लेना है। ठीक है, देखिए इस वाले पार्ट पे भी कट का निशान लगा लिया और इसे भी हम इस तरीके से पकड़ते हैं अपेक्स पॉइंट को, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, कट का निशान लगा लें। देखिए मैंने यहाँ पर भी कट लगा लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। देखिए ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है। दोनों हमारे कट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे कि हमें इस डिज़ाइन ब्लाउज को किस तरीके से स्टिच करना है और इसमें कॉलर को किस तरीके से अटैच करना है। ठीक है, हम सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे तो आपको उसका वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।